तनाव कभी बाहर से नहीं आता, वह हमेशा भीतर से उठता है। जिसे तुम समस्या कहते हो वह बाहर नहीं, तुम्हारे विचारों की रचना है। जो बात दूसरों के लिए साधारण है वही तुम्हारे लिए ज्वालामुखी बन जाती है, क्योंकि तुम उसे भीतर पकड़े बैठे हो। तनाव एक स्थिति नहीं, एक प्रतिरोध है जो है उसे स्वीकार करने से इनकार, और यही इनकार मन की आग बन जाता है। लोग कहते मैं बहुत तनाव में हूं, पर सच तो यह है कि तनाव कहीं बाहर नहीं, वह तुम्हारी सोच का बोझ है। तुम बार बार वही बातें दोहराते हो जो तुम्हें कष्ट देती है। तुम अतीत को पकड़कर बैठे हो, भविष्य की चिंता में डूबे हो और वर्तमान को अनदेखा कर चुके हो। यही तीनों अतीत, भविष्य और प्रतिरोध मिलकर तनाव का जाल बुनते हैं। मन हमेशा भागता है, वह या तो पीछे जाता है या आगे, वह कभी रुकना नहीं जानता। और जो रुकता नहीं उसे शांति कैसे मिलेगी? तनाव उसी दौड़ का परिणाम है जो कभी खत्म नहीं होती। हर सुबह नई शुरुआत होती है, पर तुम बीते कल को अपने कंधों पर लाद कर चलते हो और फिर पूछते हो क्यों इतना भारीपन है? क्योंकि तुमने अपने भीतर कचरे का अंबार जमा कर लिया है। जो बीत गया वह अब नहीं है, जो आने वाला है वह अभी नहीं आया। फिर तनाव किससे, किसे लेकर? क्यों तुम उस चीज के लिए जलते हो जो है ही नहीं। जो कल्पना है वह तुम्हारा यथार्थ बन गया है, और यही कल्पना दुख की जड़ है। कभी बैठो चुपचाप, कुछ मत करो, बस देखो तुम्हारे भीतर कितनी हलचल है। हर विचार किसी न किसी डर से जुड़ा है, हर उम्मीद किसी अधूरेपन से। तुम सोचते हो जब सब ठीक होगा तब शांति मिलेगी, पर शांति कोई परिणाम नहीं, वह एक प्रारंभ है। जिस दिन तुम कुछ ठीक करने की कोशिश छोड़ दोगे उस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। तनाव इसलिए नहीं है कि हालात कठिन हैं, तनाव इसलिए है कि तुम हालात को अपने मुताबिक बनाना चाहते हो। तुम सोचते हो दुनिया तुम्हारी इच्छा से चले, पर दुनिया अपने नियमों से चलती है। जब तुम उसका विरोध करते हो तो तुम्हारा संघर्ष शुरू हो जाता है, और संघर्ष से ही तनाव जन्म लेता है। एक बात समझो, जीवन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, उसे केवल जिया जा सकता है। जैसे नदी को बांधना संभव नहीं, उसे बहने देना ही सही है। वैसे ही जीवन भी बहना चाहता है। जब तुम उसे रोकते हो वह सड़ने लगता है, और वही सड़न तुम्हारे मन की बदबू बन जाती है। कभी किसी पेड़ को देखो, हवा चले तो वह झुक जाता है, तूफान आए तो और भी नीचे झुकता है, और जब हवा थम जाती है वह फिर सीधा खड़ा हो जाता है। वह टूटता नहीं, क्योंकि उसने झुकना सीखा है। तनाव वही जन्म लेता है जहां अकड़ होती है, जहां मन कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए था, वहीं पीड़ा शुरू होती है। स्वीकार कर लेना यही मुक्ति है, जो है उसे अपनाना सीखो। न कि जैसा तुम चाहते हो वैसा हो, बल्कि जैसा है वैसा ही देखो। जब तुम चीजों को बदलने की कोशिश छोड़ देते हो, वे खुद बदलने लगती हैं, क्योंकि अब उनमें तुम्हारा प्रतिरोध नहीं रहता। लोग सोचते हैं ध्यान किसी विशेष क्रिया का नाम है, पर सच्चा ध्यान स्वीकार का नाम है, जहां कुछ भी छिपाना नहीं, कुछ भी रोकना नहीं, कुछ भी पकड़ कर रखना नहीं, बस देखना। तुम्हारे भीतर जो भी चल रहा है वह कैसा भी हो उसे बस देखो। देखना ही उपचार है। तनाव तभी मिटता है जब तुम देखना सीख लेते हो, क्योंकि देखने में कोई निर्णय नहीं होता, निर्णय तनाव है, दर्शन मुक्ति है। जो भीतर घट रहा है उसे बिना नाम, बिना अर्थ, बिना डर के देखो। धीरे धीरे सब स्पष्ट होने लगता है। विचार थम जाते हैं, सांस शांत हो जाती है, मन पारदर्शी हो जाता है, और उसी पारदर्शिता में तनाव घुल जाता है। कभी कोशिश मत करो शांति पाने की। शांति पाने की इच्छा भी अशांति है। बस शांति को आने दो। वह तब आती है जब तुम कुछ पाने की कोशिश बंद कर देते हो, जब तुम खुद को बदलना छोड़ देते हो, जब तुम बस होते हो जैसे हो। वहीं से नई रोशनी उतरती है, वहीं से जीवन का संगीत शुरू होता है। तनाव से मुक्ति किसी डॉक्टर, किसी दवा या किसी तकनीक से नहीं, वह केवल समझ से आती है। और यह समझ सोच से नहीं आती, वह मौन से आती है। जब तुम भीतर उतरते हो, जब शब्द गिर जाते हैं, जब मन थक कर रुक जाता है, वहीं से असली उपचार शुरू होता है।
मौन, तनाव कोई शत्रु नहीं, वह एक संकेत है। यह बताता है कि तुम अपने असली स्वरूप से दूर चले गए हो। जब तुम लौट आते हो अपने केंद्र पर, जहां कोई इच्छा नहीं, कोई विरोध नहीं, कोई भय नहीं, वहीं से सब हल्का हो जाता है, वहीं से जीवन फिर से मुस्कुराता है। कभी तुमने महसूस किया है कि जब तुम तनाव में होते हो तो पूरा शरीर सिकुड़ जाता है, सांस भारी हो जाती है, चेहरा कठोर हो जाता है और मन जैसे किसी तंग घेरे में कैद हो जाता है। जितना तुम बाहर भागने की कोशिश करते हो उतना ही तनाव भीतर गहराता है, क्योंकि तनाव से मुक्ति भागकर नहीं, ठहर कर मिलती है। जिस पल तुम रुकते हो और भीतर झांकते हो, उस पल से ही बदलाव शुरू होता है। सबसे पहले खुद को समझो, क्यों इतना बेचैन हो? क्या तुम्हें सच में कोई सताने आया है या तुम खुद अपने विचारों से घायल हो रहे हो? तनाव तब पैदा होता है जब मन लगातार कुछ और बनने की कोशिश करता है, जो है उससे असंतोष ही उसका बीज है। जब तक तुम खुद से युद्ध में हो तब तक दुनिया से शांति नहीं पा सकते। अपने भीतर चल रहे हर विचार को देखो, बिना रोके, बिना डर के। मत कहो कि यह गलत है या सही, बस उसे देखने की कला सीखो। जो भीतर उठता है वह तभी समाप्त होता है जब तुम उसे पूरी तरह देख लेते हो। विचार को दबाना, उसे और गहराई में भेजना है। पर जो विचार को देखने लगता है वह धीरे धीरे उससे मुक्त होने लगता है। तनाव का इलाज समझ में है, समझ में नहीं तो कोई उपाय स्थायी नहीं। दवा शरीर को शांत कर सकती है पर मन को नहीं। मन तभी शांत होता है जब उसे समझ आ जाता है कि वह व्यर्थ भाग रहा है। समझ कोई शब्द नहीं, वह एक अनुभव है। और यह अनुभव तब आता है जब तुम कुछ भी करने की कोशिश नहीं करते, बस देखते हो। जब भी तनाव महसूस हो तुरंत आंखें बंद कर लो, सांस पर ध्यान दो। सांस भीतर जाती है, बाहर आती है, बस उसे महसूस करो। ये छोटी सी जागरूकता चमत्कार करती है। धीरे धीरे मन ठहरने लगता है, जैसे किसी तालाब की लहरें शांत हो जाएं। और जब लहरें रुकती हैं तब भीतर का आकाश दिखने लगता है। शांति कोई लक्ष्य नहीं, वह तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है, बस तुम उसे शोर से ढांक देते हो। जब तुम वर्तमान में आ जाते हो तो तनाव का अस्तित्व ही मिट जाता है, क्योंकि तनाव या तो अतीत का होता है या भविष्य का। वर्तमान में केवल अनुभव है, कोई विचार नहीं। तनाव की सबसे बड़ी जड़ अगर और काश है। अगर ऐसा होता, काश ऐसा न हुआ होता, ये दोनों शब्द मन को जंजीर में बांध देते हैं। इनको छोड़ दो। जो हुआ उसे स्वीकारो, जो है उसे गले लगाओ, जो आएगा उसे आने दो। स्वीकार ही मुक्ति है। हर व्यक्ति सोचता है परिस्थिति बदलेगी तो शांति आएगी, पर शांति तब आती है जब तुम्हारा दृष्टिकोण बदलता है। परिस्थितियां वही रहती हैं पर तुम्हारा देखने का तरीका बदल जाता है। जब तुम घटनाओं को सिर्फ घटनाएं समझते हो तो वे तुम्हें छूती नहीं, पर जब तुम उन्हें मेरे साथ हुआ कहकर पकड़ लेते हो तो वही दर्द बन जाती है। छोड़ना सीखो। हर बात को अपने साथ लेकर मत चलो। जीवन नदी की तरह है, बहते रहो, ठहरो मत। तनाव से बाहर आने का अर्थ है अपने भीतर लौट आना। जो व्यक्ति अपने भीतर लौट आता है वह किसी भी परिस्थिति में हल्का रहता है, क्योंकि वह जानता है कि बाहर जो कुछ भी है वह बदलता रहेगा। केवल भीतर का साक्षी वही अचल है। उसी साक्षी से जुड़ जाओ। जब तुम देख रहे हो पर देखने वाला अलग है, यही ध्यान है। और जहां ध्यान है वहां तनाव नहीं रह सकता। कभी कोशिश करो मौन में बैठने की, कुछ देर बिना बोले, बिना सुने, बस अपने होने को महसूस करो। धीरे धीरे भीतर से हल्कापन आने लगेगा, क्योंकि मौन में मन की सारी गुत्थियां खुलने लगती हैं। जो शब्दों से नहीं सुलझता वह मौन से सुलझ जाता है। और जब भीतर मौन उतरता है तो बाहर का हर शोर अर्थहीन लगने लगता है। जीवन को बहुत गंभीरता से मत लो। यह कोई युद्ध नहीं, यह एक खेल है। कभी हंसना सीखो, कभी खुद पर भी हंस दो। तनाव तब टूटता है जब तुम अपने अहंकार की पकड़ ढीली करते हो। जो खुद पर हंस सकता है वह कभी तनाव में नहीं रहता, क्योंकि तनाव हमेशा वहां होता है जहां मैं बहुत बड़ा हो गया हो, जहां मैं
छोटा हो जाता है, वहां सब सहज हो जाता है। कृतज्ञ रहो, हर सुबह, हर सांस, हर पल के लिए आभार मानो। जिसके पास कृतज्ञता है वह कभी तनावग्रस्त नहीं रह सकता, क्योंकि कृतज्ञता मन को वर्तमान में रखती है और वर्तमान में कोई बोझ नहीं होता। जब तुम धन्यवाद देना सीख लेते हो, जीवन हल्का हो जाता है, और यही हल्कापन मुक्ति की शुरुआत है। कभी एक क्षण ठहरो और भीतर उतर जाओ, जहां शब्द नहीं पहुंचते, जहां विचार रुक जाते हैं, जहां केवल श्वास है और मौन, वहीं से वास्तविक शांति की शुरुआत होती है। तनाव से मुक्ति कोई उपलब्धि नहीं, वह केवल स्मरण है। यह याद करना कि तुम वही नहीं हो जो तनाव महसूस करता है, तुम वह साक्षी हो जो सब देख रहा है। तनाव तो लहर है, तुम सागर हो। लहरें आती हैं, जाती हैं, सागर कहीं नहीं जाता, वह सदा वही रहता है। जब तुम लहर के साथ अपनी पहचान बना लेते हो, तब तुम टूटते हो, डगमगाते हो। पर जब तुम सागर बनकर देखना शुरू करते हो, तो लहरें भी सुंदर लगती हैं, क्योंकि वे तुम्हारा ही हिस्सा हैं। तनाव से परे जाना किसी उपाय से नहीं होता, क्योंकि उपाय करने वाला भी मन है और मन ही तनाव का कारण है। जब उपाय करने की इच्छा मिटती है, जब खोजने वाला थक कर बैठ जाता है, जब भीतर से केवल एक मौन गूंज उठती है, बस रहो, तब सच्ची मुक्ति आती है। वह मुक्ति जिसे पाया नहीं जा सकता, क्योंकि वह पहले से तुम्हारे भीतर सोई है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं, हर अनुभव, हर संबंध, हर दुख, हर सुख सब गुजर जाता है। तनाव तब पैदा होता है जब तुम किसी क्षण को स्थायी बनाना चाहते हो। तुम सोचते हो ये अच्छा समय है, ये रुक जाए, या यह बुरा है, यह तुरंत चला जाए। पर जीवन किसी की इच्छा नहीं पूछता, वो बहता है जैसे नदी बहती है। और जब तुम इस बहाव को स्वीकार लेते हो, तब तुम नदी के साथ बहने लगते हो। तब जीवन का हर क्षण संगीत बन जाता है। मौन कोई क्रिया नहीं है, वह तो तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है। शब्दों की परतें हटाओ, विचारों का शोर कम करो और सुनो। वह भीतर की निस्तब्धता जो हमेशा थी, हमेशा रहेगी। यही मौन तुम्हारा सच्चा घर है। तनाव केवल तब तक है जब तक तुम इस घर से बाहर भटक रहे हो। जैसे ही तुम भीतर लौट आते हो, हर दुख, हर बेचैनी, हर चिंता दूर होने लगती है। देखने की कला सीखो, हर घटना को बिना प्रतिक्रिया के देखो। लोग क्या कहते हैं, दुनिया क्या सोचती है, सब सुनो, पर भीतर कोई तरंग मत उठाओ। जो सुना वह बाहर का है, जो देखा वह भीतर से गुजर गया। कभी कुछ भी पकड़कर मत रखो, जो पकड़ा वही तुम्हारा तनाव बन जाएगा, जो छोड़ दिया वही तुम्हारी स्वतंत्रता। कभी ध्यान से देखो, मन हमेशा कुछ पाने की कोशिश में है, कभी शांति, कभी सफलता, कभी प्रेम। पर पाने की यह दौड़ ही तनाव है। जो रुक जाता है, जो कुछ नहीं चाहता, वही पाता है। क्योंकि जब चाह खत्म होती है, तब भीतर से आनंद उठता है, बिना कारण, बिना वजह। यही आनंद तनाव का अंत है। जीवन को सरल रखो, कम सोचो, ज्यादा महसूस करो, कम बोलो, ज्यादा सुनो, कम चाहो, ज्यादा स्वीकारो। जितना जीवन को हल्का करोगे, उतना ही वह सहजता से बहने लगेगा। और जहां सहजता है, वहां तनाव टिक नहीं सकता। कभी जीवन से मत लड़ो। जो कुछ भी घट रहा है वो ठीक है। तुम्हें जो मिला है वह तुम्हारे विकास के लिए है। जिसे तुम बुरा समझते हो वह भी किसी गहराई में तुम्हें बदल रहा है। हर अनुभव एक गुरु है, हर पीड़ा एक संदेश है। और जब यह समझ आती है तो कष्ट भी करुणा में बदल जाता है। ध्यान कोई तकनीक नहीं, वह एक दृष्टि है। वह यह जानना है कि मैं शरीर नहीं, मैं विचार नहीं, मैं भावनाएं नहीं, मैं वह हूं जो इन सबको देख रहा है। जैसे ही यह पहचान पक्की होती है, तनाव मिटने लगता है, क्योंकि अब दुख भी देखा जा सकता है और देखने में ही वह घुल जाता है। कभी अपने भीतर उतरते उतरते वहां पहुंचो जहां कुछ भी नहीं बचता, न नाम, न रूप, न विचार, न भय। वहां केवल मैं हूं कि शांत अनुभूति रहती है। यही वास्तविक विश्राम है। वहीं से जीवन नया जन्म लेता है।
अब जो भी करते हो वह प्रयास से नहीं सहजता से होता है। अब जो भी कहते हो वह शब्दों से नहीं मौन से निकलता है। अब जो भी महसूस करते हो वह बोझ नहीं उपहार बन जाता है। और यही है तनाव से परे की स्थिति, जहां न शांति पाने की खोज है न बेचैनी से भागना, जहां बस होना है। शब्द छोटे पड़ जाते हैं क्योंकि वहां कोई अनुभव नहीं, सिर्फ अस्तित्व है। यही अस्तित्व परम शांति है। वहीं जीवन अपनी पूर्णता में खिलता है, वहीं से सच्चा आनंद फूटता है, जो न समय में बंधा है न कारण से जुड़ा। जीवन के बीच में मौन बनाए रखना सबसे कठिन साधना है। पहाड़ों में तो हर कोई शांत हो सकता है, लेकिन जब तुम बाजार के बीच खड़े हो, जब चारों ओर आवाजें हैं, अपेक्षाएं हैं, प्रश्न हैं, और फिर भी भीतर कोई तरंग नहीं उठती, तब जानो ध्यान भीतर उतर चुका है। मौन को पकड़ने की कोशिश मत करो। मौन को पकड़ोगे तो वह खो जाएगा। वह केवल तब आता है जब तुम छोड़ देते हो, जब तुम जीवन से कुछ मांगना बंद कर देते हो, जब तुम बस जीने लगते हो बिना किसी योजना, बिना किसी डर के। हर सुबह जब आंख खुलती है तो कुछ क्षणों के लिए कुछ मत सोचो, केवल श्वास को महसूस करो। सांस भीतर जा रही है, सांस बाहर आ रही है। इसी में जीवन का पूरा रहस्य छिपा है। यही ध्यान की जड़ है। यही वह बिंदु है जहां तनाव समाप्त होता है। दैनिक जीवन में ध्यान का अर्थ है हर काम को पूरे मन से करना, पर भीतर एक गवाही बनी रहे। जब तुम बात कर रहे हो तो जानो कि मैं बोल रहा हूं। जब तुम चल रहे हो तो जानो कि मैं चल रहा हूं। जब तुम दुखी हो तो जानो कि मैं दुखी हूं। ये जानना ही ध्यान है, और ये जानना धीरे धीरे सब बदल देता है। जब तुम देखते हो तो देखने वाला और देखा जाने वाला अलग हो जाते हैं। यह दूरी ही मुक्ति है। तनाव हमेशा वहीं होता है जहां दूरी मिट जाती है, जहां तुम पूरी तरह घटना में खो जाते हो। पर जब तुम साक्षी बनकर देखते हो तो वही घटना अब बोझ नहीं लगती। वह केवल एक दृश्य बन जाती है जो आता है और चला जाता है। कभी कभी लोग पूछते हैं, क्या ध्यान करने से समस्याएं खत्म हो जाती हैं? नहीं, समस्याएं वही रहती हैं, पर अब वे तुम्हें परेशान नहीं करती। अब तुम उनके ऊपर उठ जाते हो। जैसे बादल आसमान में घूमते रहते हैं, पर आसमान पर उनका कोई असर नहीं होता। तुम भी वैसा ही बन जाते हो। बादलों को गुजरते देखो, पर उन्हें पकड़ो मत। परिवार, रिश्ते, समाज, ये सभी तुम्हारे जीवन का हिस्सा है, पर इन सबके बीच भी भीतर एक कोना ऐसा होना चाहिए जहां कोई प्रवेश न कर सके। वह तुम्हारा मौन का मंदिर है। वहां कोई आवाज नहीं पहुंचती, वहां न कोई उम्मीद है न शिकायत। वहां केवल तुम हो और तुम्हारा अस्तित्व। दिन में कभी भी कुछ क्षण ऐसे निकालो जहां तुम कुछ न करो, न बोलो, न सोचो, बस रहो। ये कुछ क्षण धीरे धीरे पूरे दिन में फैलने लगते हैं। फिर तुम काम में भी शांत रहते हो, लोगों से बात करते हुए भी ध्यान बना रहता है। धीरे धीरे जीवन ही ध्यान बन जाता है। और जब जीवन ध्यान बन जाता है तब कोई तनाव नहीं रह सकता, क्योंकि अब हर घटना तुम्हारे विरुद्ध नहीं बल्कि तुम्हारे साथ घटती है। अब तुम अस्तित्व के साथ बहने लगते हो, उससे लड़ना बंद कर देते हो, और जो बहता है वही मुक्त होता है। कभी सोचो, तनाव आखिर है क्या? वह तुम्हारा प्रतिरोध है। जो है उसे स्वीकार न कर पाने की स्थिति ही तनाव है। स्वीकार करना शांति है। जैसे ही तुम कहो हां, जो है वही ठीक है, वहीं तनाव टूट जाता है। यह समर्पण नहीं, यह जागरूकता है। क्योंकि जो जागरूक है वह जानता है सब अपने समय पर घट रहा है। वह बस है। हर दिन थोड़ा मौन, थोड़ी प्रार्थना, थोड़ा संगीत, थोड़ी प्रकृति के साथ समय बिताओ। ये सब तुम्हें भीतर से संतुलित करेंगे। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा तनाव कभी बाहर था ही नहीं, वह तो मन की परछाई थी। और जब मन शांत हुआ तो परछाई भी मिट गई। जीवन का रहस्य बहुत सरल है। जो भी करो पूरे मन से करो, पर भीतर से असक्त रहो। ये कला सीख लो तो जीवन का हर क्षण ध्यान बन जाएगा। और जहां ध्यान है
वहां तनाव नहीं हो सकता, क्योंकि ध्यान और तनाव एक साथ रह ही नहीं सकते। जहां रोशनी आती है वहां अंधकार खुद भाग जाता है, और जब एक दिन तुम पूरी तरह शांत हो जाते हो तब तुम्हें पता चलता है तनाव कभी तुम्हारा दुश्मन नहीं था, वह तुम्हें भीतर ले जाने का संकेत था। उसने तुम्हें जगाने की कोशिश की थी, तुमने उसे शत्रु समझ लिया, पर वह तो गुरु था। जिस दिन तुम यह समझ जाते हो उस दिन जीवन में कुछ भी बोझ नहीं लगता, सब कुछ एक लय में, एक नृत्य में बहने लगता है। कभी महसूस किया है जब तुम बिल्कुल थक जाते हो, रोने की सारी ऊर्जा खत्म हो जाती है, लड़ाई लड़ने की ताकत भी नहीं बचती, तब एक पल आता है जहां अचानक एक सन्नाटा उतरता है। वह सन्नाटा ही तुम्हारा पहला स्पर्श है शून्य का। वही बिंदु है जहां मन रुकता है और आत्मा बोलने लगती है। तनाव का अंत कोई प्रयास नहीं है। तनाव का अंत तब होता है जब तुम प्रयास छोड़ देते हो। मन हमेशा कुछ न कुछ करता रहता है, वह सोचता है, योजना बनाता है, विश्लेषण करता है, पर जब तुम कहना शुरू करते हो अब कुछ नहीं करना है, बस रहना है, तभी शून्यता की सुगंध भीतर उतरती है। शून्य का अर्थ खाली होना नहीं है, यह उस भराव की अवस्था है जहां अब कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं रह जाती। तुम पूर्ण हो जाते हो, और जब कोई पूर्ण हो जाता है तब उसे तनाव नहीं होता। तनाव तो केवल अधूरे मन का खेल है। देखो, जब बादल बरसते हैं वे इसलिए नहीं बरसते कि उन्हें कुछ चाहिए, वे बरसते हैं क्योंकि वे भर गए हैं। वैसे ही जब तुम भीतर से भर जाओगे तो तुम्हारे जीवन से तनाव वैसे ही झड़ जाएगा जैसे धूल बारिश में धुल जाती है। इस शून्यता में कोई विचार नहीं रहता, कोई स्मृति नहीं, कोई भय नहीं। तुम बस हो, जैसे हवा, जैसे आकाश, जैसे नदी बहती है बिना किसी कारण के। वहीं से जीवन का असली रस बहता है, वहीं से आनंद का जन्म होता है। आनंद कोई लक्ष्य नहीं, वह तो स्वाभाविक परिणाम है उस मौन का, जो तब आता है जब तुम मैं को भुला देते हो। लोग पूछते हैं क्या यह शून्य कुछ करना सिखाता है? नहीं, यह तुम्हें होना सिखाता है। करने में हमेशा तनाव है, क्योंकि करने में तुलना है, कुछ पाना है, कुछ बनना है, पर होने में कोई लक्ष्य नहीं, होना बस है। और जब तुम बस होते हो तभी तुम सबसे सुंदर होते हो। तनाव हमेशा परिणाम की चिंता से पैदा होता है। ध्यान परिणाम को छोड़ने की कला है। जब तुम हर काम को बस प्रेम से करते हो और परिणाम की परवाह नहीं करते तो वह काम पूजा बन जाता है, और जहां पूजा है वहां चिंता नहीं। धीरे धीरे यह मौन भीतर फैलने लगता है। अब यह सिर्फ ध्यान के क्षणों में नहीं, बल्कि चलने, बोलने, हंसने, रोने सब में मौजूद रहता है। तुम अब भीतर से इतने खाली हो जाते हो कि कोई भी भावना तुम्हें बांध नहीं पाती। अब तुम घटनाओं को नहीं झेलते, तुम उन्हें स्वीकार करते हो। यह स्वीकार ही तुम्हारा शून्य है। कभी आंखें बंद करके बैठो और केवल इतना अनुभव करो कि तुम्हारे भीतर कोई विचार नहीं, कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, फिर भी तुम हो। वह होना ही तुम्हारा सच्चा स्वरूप है, वही तुम्हारा परम घर है। उस घर में कोई दीवार नहीं, कोई दरवाजा नहीं, फिर भी वह सबसे सुरक्षित है, क्योंकि वहां कोई प्रवेश नहीं कर सकता। वहां केवल मौन है जिसमें सृष्टि की हर धड़कन समाई हुई है। याद रखना, तनाव केवल तब तक है जब तक तुम मैं कह रहे हो। जैसे ही मैं गिरता है तनाव गिर जाता है। मैं ही संघर्ष है, मैं ही प्रतिरोध है। जब मैं नहीं तो जीवन बहने लगता है, जैसे नदी अपने सागर की ओर, और वही सागर वही शून्यता है। यह शून्य मृत्यु नहीं है, यह तो जीवन की पराकाष्ठा है। यह वह बिंदु है जहां सब कुछ मिटकर सब कुछ रह जाता है, जहां प्रश्न नहीं फिर भी उत्तर मौजूद है, जहां कोई अर्थ नहीं फिर भी सब अर्थपूर्ण है। धीरे धीरे यह समझ भीतर उतरती है कि जीवन में कुछ भी गलत नहीं हुआ। हर घटना ने तुम्हें इस शून्यता की ओर धकेला है। हर पीड़ा, हर तनाव एक सी ही थी। तुम बस यह भूल गए कि दर्द भी दिशा